अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 करते हैं। लास्ट टाइम हमने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखें, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है सर आपके पास। सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जितने पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं इनमें आपने हर सवाल को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हल करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 हम हल करते हैं। पार्ट नंबर 1 है, ये आपके पास है 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास क्या है, अब करना क्या है, आपने -1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। कंप्लीट जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी 7x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1 के। अब x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। हमने करना क्या है, अब इसको इस 7 को पूरी इक्वेशन पर डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ भी लिख लेते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। 7x का स्क्वायर बाई 7 प्लस 2x बाई 7 1/7। अच्छा, अब ये 7 से 7 कट गया। x का स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। अब हमने करना क्या, इस साइड पे देखें ज़रा, a का स्क्वायर प्लस 2ab है, लेकिन हमारे पास क्या है, प्लस b का स्क्वायर नहीं है। क्योंकि अगर a प्लस b का स्क्वायर लिखें यहाँ पे साइड पे, ये देखें a प्लस b का स्क्वायर इसके बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये फार्मूला हमने लिखा है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab। देखो आपके पास a स्क्वायर है प्लस 2a, लेकिन b स्क्वायर हमारे पास एक ही मेथड है इसको हल करने का। वो क्या है सर, हमने करना क्या है, इस यानी आपने b स्क्वायर ढूंढना है। पूरे जितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स हैं, 10 के 10 में एक ही मेथड है। हम एक लाइन लिखते हैं, थ्योरेटिकल बात है। यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ये देखें, x का कोफिशिएंट क्या 2/7 है, वो क्या है 1/7। अब 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा 1/7। अब जो आंसर आएगा, जो आपके पास आंसर आएगा उसको क्या करते हैं, हाँ जी, उसके स्क्वायर को बोथ साइड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एडिंग 1/7 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 2/7 x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल का स्क्वायर। अब आपके पास ये टर्म आ गई है। अब देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का, ये देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab, ये टोटल किसका स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर। a आपके पास x है, b आपके पास क्या है 1/7 है होल का स्क्वायर। ये क्या आएगा 1/7 प्लस 1 बाई क्या आएगा 49 के।
अब हमने इसको कंप्लीट करना है। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, देखें x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखते हैं आपके पास क्या आता है 1/7 और 49 का एलसीएम क्या आएगा बेटा 49 आएगा। जब आप 7 को 49 पर डिवाइड करते हैं वो क्या आएगा 7 आएगा, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। जब 49 को 49 पर डिवाइड करें क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। ये टोटल क्या बनेगा x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब क्योंकि स्क्वायर है हमने सॉल्यूशन निकालना है, वो x की वैल्यू होती है सॉल्यूशन साइड। क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तरफैन का जज़र लेने से x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8/49 इसका स्क्वायर रूट, यहाँ प्लस माइनस लगा दें, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये क्या आएगा 2√2 बाई क्या आएगा 7 आ जाएगा। अब हमने प्लस माइनस का मतलब ये होता है एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा आप क्या लिखेंगे उसको माइनस में लिखते हैं। क्या होगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, हाँ जी, अब ये करना तो आपने यही था कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, लेकिन मसला ये अगर ये रूट ना आता तो हम ऐसे लिख सकते थे, क्योंकि हम अगर इसको एक दफ़ा लिख भी लें प्लस में एक दफ़ा माइनस में दोबारा यही आंसर आ जाएगा, इसलिए इस 1/7 को उधर ले जाते हैं। क्या आएगा -1/7 प्लस माइनस 2√2/7, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 7 आएगा। -1 प्लस माइनस 2√2 ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, सो आपका यही आंसर है। सो आपके पास क्या आएगा एस क्या आएगा -1 प्लस माइनस 2√2 बाई क्या आएगा 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यानी नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास पार्ट नंबर 2 है, इसको भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हल करना है। वो क्या लिखा हुआ है आपके पास, क्वेश्चन है ax का स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हल करना है। अब देखिए इस टर्म में कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट टर्म देखें ये आपके पास है कांस्टेंट टर्म ax का स्क्वायर प्लस 4x ए है, इसको मूव कर जाते हैं राइट साइड पे। अब ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, क्या करते हैं अगर कंप्लीट स्क्वायर हो तो इसको रहने देते, फिर तो आपके पास आंसर आना चाहिए था, अब नहीं आएगा। क्या करना है पूरी इक्वेशन को ए पर डिवाइड करते हैं, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई क्या आएगा ए आएगा, मतलब ए एक्स का स्क्वायर बाई ए प्लस 4x ओवर ए इज इक्वल टू ए ओवर ए आ जाएगा, ए से ही कट जाएगा, इधर ए से ही कट जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट इसका हिस्सा क्या बनेगा सर, यहाँ से हम हल करते हैं। ये देखें ये हमारे पास आएगा सर, क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस 4x ओवर ए इज इक्वल टू 1 के साथ। अब हाँ जी, अब हमने ये देखो ए का स्क्वायर प्लस 2ab तो है, लेकिन हमारे पास प्लस बी का स्क्वायर, फार्मूले के मुताबिक क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। देखिए यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। ए का स्क्वायर प्लस 2ab तो हमारे पास है, लेकिन बी स्क्वायर नहीं है। उसको निकालने का एक ही तरीका है, मैंने पहले आपको बताया है। क्या तरीका है सर, हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं ए की लाइन थ्योरेटिकल बात है, क्लियर हो जाएगा, मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ x
हाँ जी, मल्टीप्लाई द quotient of x with 1/2 सर। x के अद्दी सर को 1/2 से मल्टीप्लाई करें सर। अब x का क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो वो है 4/a है। इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 के, 2 1 2, 2 2 4। अब आंसर आपके पास क्या आता है, 2/a। जो आंसर आता है उसके स्क्वायर को हम बोथ साइड ऐड कर लेते हैं। क्या लिखें यहाँ पे, लिख लेते हैं एडिंग 2/a होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4x ओवर a प्लस 2/a होल का स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा 1 प्लस 2/a होल का स्क्वायर। अच्छा, अब बेटा इस प्लेस का किसका स्क्वायर है, देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर x प्लस 2/a होल का स्क्वायर 1 प्लस 4/a2 आएगा। अब ये क्या आएगा x प्लस 2/a होल का स्क्वायर 1 और a स्क्वायर का एलसीएम क्या बनेगा, ये आपके पास a का स्क्वायर आएगा सर। अब 1 को जब a स्क्वायर पे डिवाइड करें, a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर 1 दा a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे 1 1 को 4 से 4 आएगा। अब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर को ख़त्म करना है। क्या आएगा आपके पास, आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तरफैन का जज़ा लेने से x प्लस 2/a होल का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इजिकल टू प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 ओवर a की 2 होल का स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस क्या आएगा आपके पास, x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4। ये क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, a होता है सर। अब करना क्या हमने, ये देखो अगर यहाँ रूट ना आता तो हम एक दो प्लस में एक दो माइनस में लिखते। अब क्या करना है, इस 2/a को उधर ले जाते हैं, बाकी सवाल तकरीबन हल हो गया। x इज इक्वल टू जब उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 2/a, बाकी वैसा का वैसा आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 4 इसका अंडर रूट ओवर a। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम क्या बनेगा बेटा, a आएगा, -2 प्लस माइनस ये क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस 4 इसका अंडर रूट, ये आपका यही सॉल्यूशन सेट आएगा। सो क्या लिखेंगे, सो एस आपके पास क्या बनेगा, -2 प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 इसका अंडर रूट बाई क्या आएगा, ये आएगा, ये इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 आपके पास यानी क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 3, इसको हमने हल करना है। अब ये आपके पास सवाल क्या है, ये क्वेश्चन है 11x का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है, बल्कि माइनस है 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। उसी तरीके से हल करना है, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ये आपके पास क्या आ रहा है, अब क्या करते हैं सर, इस जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर जाते हैं। 11x का स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू -3 के। अब क्या करना है बेटा,
अब क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 11 है जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई। उसी तरीके से देखो एक वर्ड्स की तब्दीली नहीं है, सिवाय आपके पास जो टर्म आ रही है वो चेंज होकर आ रही है, बाकी मेथड सेम है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई क्या आएगा सर 11, तो फैन को 11 पर डिवाइड करने से क्या आएगा 11 एक्स का स्क्वायर बाई 11 माइनस 34 एक्स बाई 11 इजिकल टू माइनस 3 बाई 11। अब 11 से 11 कट गया, क्या आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 34 बाई 11 इंटू एक्स माइनस 3 बाई 11। उस मेथड से पहले भी आपको मैंने बताया है, फार्मूले से अगर इसको हल करना चाहें, अब क्योंकि नेगेटिव फार्मूला आएगा, फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी होल का स्क्वायर इजिकल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर आएगा। वो अब आपके पास क्या होगा, इसके मुताबिक ए स्क्वायर भी है आपके पास माइनस 2ab भी है, लेकिन बी स्क्वायर नहीं है। बी स्क्वायर को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक थ्योरेटिकल मैं लाइन लिखवाता हूँ, क्या 34 बाई 11 का हाफ लेते हैं, वो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई द कोशेंट ऑफ एक्स विद 1/2 सर। एक्स के क्वेश्चन से मुराद एक्स का आदि सर को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, वो क्या है माइनस ना लिखें, सिर्फ टर्म लिखते हैं 34 बाई 11 मल्टीप्लाई किया 1/2 टू 1 द 217, आंसर क्या आएगा 17 बाई 11। जो आंसर आता है उसके स्क्वायर को बोथ साइड आप क्या करेंगे ऐड कर लेते हैं। अब आपके पास क्या होगा, ये देखिए इसको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं एडिंग, एडिंग क्या आएगा 17 बाई 11 इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड जी। अब क्या होगा एक्स का स्क्वायर माइनस 34 बाई 11 इंटू एक्स प्लस क्या आएगा 17 बाई 11 होल का स्क्वायर इजिकल टू माइनस 3 बाई 11 प्लस क्या आएगा 17 बाई 11 होल का स्क्वायर। मज़ीद ये देखो ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये टोटल किसका स्क्वायर आएगा एक्स माइनस 17 बाई 11 होल का स्क्वायर। इस साइड को हल कर लेते हैं माइनस 3 बाई 11 प्लस क्या आएगा 289 बाई 121 आएगा। ये आपके पास क्या आएगा, इसको मज़ीद हल करें 17 बाई 11, अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 121 होगा। 11 को जब डिवाइड करेंगे 121 पर, ये देखें आपके पास आंसर आएगा 11 को 11 पर 11, 11 को माइनस 3 से माइनस 33 आ जाएगा। 121 को 121 पर 1 आएगा, 1 को 289 से 289 आएगा। अब करना क्या है, आपने 289 में से 33 निकाल दें, 256 बाई 121 आएगा। अब क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या आएगा एक्स माइनस 17 बाई 11 होल का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट 256 बाई 121 इसका स्क्वायर रूट यहाँ लगा देते हैं प्लस माइनस। अब इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अब क्या आएगा यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स माइनस 17 बाई 11 इजिकल टू प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16 होता है, क्या होता है 16 बाई 121 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 11। अब देखें एक ओरिजिनल टर्म हमारे पास आ गई, इसको हल करने के लिए एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखना पड़ेगा। ये देखें एक्स माइनस 17 बाई 11 इज इक्वल टू 16 बाई 11, एक्स माइनस 17 बाई 11 इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 11। अब इसको पहले हल कर लें, एक्स इज इक्वल टू 17 बाई 11 को उधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा 17 बाई 11 प्लस 16 बाई 11।
अब आपके पास क्या होगा, हाँ जी, ये इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 11 आ जाएगा। 17 + 16, अब दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 33/11, 11 1 दा, 11 3 दा, x = आपके पास बेटा 3 आ जाएगा। इसको हल करते हैं, इसका तरीकाकार ये, इसको उधर ले जाते हैं। x = -16/11 प्लस क्या आएगा 17/11 के। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, वो भी 11 आ जाएगा। देखो 11 को 11 पर डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को -16 से -16 आ जाएगा। 11 को 11 पर 1, 1 को 17 से 17। अब 17 से -16 निकाल दें, क्या आएगा 1/11 आ जाएगा। सो आपके पास ये सॉल्यूशन सेट आ गया, x की वैल्यू आ गई 3 और 1/11, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बल्कि 3 का पार्ट नंबर 4 है, इसको हम हल करते हैं सर। पार्ट 4 क्या लिखा हुआ है, ये देखें, यहाँ से लिखते हैं सवाल। पार्ट 4 है हमारे पास, LX का स्क्वायर प्लस MX प्लस N = 0 वेयर L इज़ नॉट इक्वल टू 0, L 0 नहीं है। अगर L नहीं है तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो तमाम टर्म में देखो, सबसे पहले ये N आपके पास कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। LX का स्क्वायर प्लस MX = -N के। अब क्या करते हैं, ये L कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय L, पूरी इक्वेशन को L पर डिवाइड कर लें सर। ये क्या आएगा, LX का स्क्वायर ओवर L प्लस MX ओवर L माइनस N/L आ जाएगा। L से L कट गया। अब ज़रा इसको हल कर लें तो ये क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस M/L इंटू एक्स माइनस N/, उसी तरीके से सारे मेथड यही यूज़ हैं। देखो अगर इसमें देखें a + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab है, लेकिन प्लस b का स्क्वायर नहीं है। अब उसको ढूंढने के लिए एक मेथड यूज़ करते हैं, वो हर एक सवाल में वही लिख रहे हैं। क्या, यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x with 1/2। जब आप x के क्वेश्चन को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, ये देखें। हम हल करते हैं, 1/2 को आगे लिखें या पीछे लिखें, बात एक ही है। M/L क्या होगा, M/M1 M, 2 को L के साथ 2L हो जाएगा। अब एक ऐसी इक्वेशन आई है, ये असल में b टर्म है। अब इसके स्क्वायर को बोथ साइड ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे एडिंग बोथ साइड। ये देखिए हम यहाँ लिखते हैं सर, एडिंग एडिंग क्या आएगा सर, M/2L होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब क्या होगा सर, हमने यूँ करना है इसको, ये देखो पूरी इक्वेशन में ऐड कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस M/L इंटू एक्स प्लस M/2L होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस N/L प्लस M/2L होल का स्क्वायर। देखिए ये क्या ऐड करेंगे, प्लस M/2L होल का स्क्वायर। अब इस प्लेस तक किसका स्क्वायर बनता है, ये देखें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस M/2L, ये क्या आएगा, होल का स्क्वायर
माइनस एन बाई एल, इसको ओपन कर लें। एम का स्क्वायर क्या होता है, एम की 2 होता है, 2l का स्क्वायर 4l का स्क्वायर है। पहले इन दोनों को हल करें, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4l का स्क्वायर आएगा। अब l और 4l का स्क्वायर, 4l स्क्वायर एलसीएम आ गया। l को 4l स्क्वायर पर डिवाइड करें, क्या आएगा, 4l आएगा। माइनस n से मल्टीप्लाई करें, ये 4ln हो जाएगा, प्लस 4l स्क्वायर को 4l से डिवाइड करें, 1 आएगा। 1 को m स्क्वायर से m स्क्वायर अरेंज करके लिखते हैं, क्या, m का स्क्वायर माइनस 4ln ओवर क्या आएगा, 4l का स्क्वायर होगा। ये किसके बराबर है, x प्लस m बाई 2l होल का स्क्वायर है। अब क्योंकि आपने x की वैल्यू निकालनी होती है, अब क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिख लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट का साइन लगा दें ऑन बोथ साइड से, क्या है, x प्लस m बाई 2l होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, m का स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 4l का स्क्वायर, इसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट, यहाँ प्लस माइनस लगा दें, x प्लस m बाई 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस m का स्क्वायर माइनस 4ln, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसका रूट आ जाएगा, ये 2l आ जाएगा। अब जब यहाँ पे रूट आ जाए तो आपको हल करना आसान हो जाता है, सिर्फ इस साइड से जो x के साथ टर्म है उसको इधर ले, एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m का स्क्वायर माइनस 4ln, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2l। अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, x इज इक्वल टू, हाँ जी, 2l आएगा। 2l को 12 पर डिवाइड करो, 1 को माइनस m से माइनस m आएगा, प्लस माइनस, अब 2l को 12 पर डिवाइड करें तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, यही आ जाएगा m का स्क्वायर माइनस 4ln, इसका स्क्वायर रूट। सो आपके पास एस क्या आएगा सर, माइनस m प्लस माइनस m का स्क्वायर माइनस 4ln, इसका स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा बेटा, 2l आएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर, हम आते हैं इसके 5 की तरफ आते हैं। ये देखें, पार्ट नंबर 5 को हल करते हैं। ये पार्ट नंबर 5, अब ये पार्ट नंबर 5 क्या हमारे पास, ये है सर 3x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0 के। ये कंडीशन से लग रहा है कि सवाल बहुत आसान है और ये छोटा सा सवाल भी है। क्या करते हैं, इसमें कांस्टेंट टर्म है नहीं हमारे पास, क्या करेंगे, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 से, क्या आएगा, 3x का स्क्वायर बाई 3 प्लस 7x बाई 3, 0 बाई 3 से, ये कैंसिल, x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 7/3x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास a स्क्वायर भी है और इसके अलावा हमारे पास a स्क्वायर भी है प्लस ab भी है, b स्क्वायर नहीं है। हम उसको ढूंढने का एक ही मेथड है, क्या, 7/3 का हाफ निकालते हैं। वो कैसे, हम लिख लेंगे, वो थ्योरेटिकल लाइन मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2, क्या करते हैं, 1/2, क्या आएगा सर, x का स्क्वायर, बल्कि यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू, x का कोफिशिएंट क्या है, 7/3 मल्टीप्लाई 1/2, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7/6 आ जाएगा। अब ये इसी टर्म का स्क्वायर को ऐड करें, यहाँ लिखते हैं एडिंग, क्या आएगा, एडिंग 7/6 होल का स्क्वायर ऑन
बोथ साइड तरफैन में 7/स्क्वायर के स्क्वायर को ऐड करने से ये क्या आएगा सर, एक्स का स्क्वायर प्लस 7/3 प्लस क्या आएगा 7/6 होल का स्क्वायर 0 प्लस 7/6 होल का स्क्वायर। इस प्लेसेस में किसका स्क्वायर है, एक्स प्लस 7/6 होल का स्क्वायर। 0 में या किसी टर्म में 0 ऐड करना कोई फ़र्क नहीं, वही टर्म आ जाती है। 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, 6 का स्क्वायर क्या है 36। अब एक आसान हल की तरफ आ गया सवाल, तो हम क्या करते हैं सर, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये देखें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स प्लस 7/6 होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 49/36, इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस एक्स प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। अब एक दो प्लस में एक दो माइनस में लिखते हैं, एक्स प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6 के, एक्स प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6 के। अब आपके पास क्या होगा, देखें पहले इसको हल कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7/6 माइनस 7/6, ये दोनों कट गए, प्लस माइनस के साथ x की वैल्यू 0। इसको हल करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 7/6 6, एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, -7 x इज इक्वल टू -14/6, ये क्या आएगा 7 टू द 3 टू द, यानी एक x की वैल्यू 0 है, एक x की वैल्यू -7/3 आ जाएगी। अब इसको हमने क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट में, ये देखें यहाँ पे लिखें, सो एस एस आपके पास, ये देखें सो एस एस, पहला रूट 0 है, दूसरा क्या है -7/3। बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 5 पार्ट किए हैं सर, तो आज का ये लेक्चर था, ये कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर आपसे मुलाकात होगी, इसलिए आपने बेटा इस वीडियो को देखने से पहले इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल वाले बटन को दबा देना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाए। अल्लाह हाफिज़।